प्रिय विद्यार्थियों, हिंदीतर भारतीय गद्य साहित्य के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में U.R. अनंतमूर्ति का एक उपन्यास संस्कार संलग्न है, जिसके संदर्भ में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रही हूँ। U.R. अनंतमूर्ति का पूरा नाम उडुपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1932 को मेलिगे, कर्नाटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 22 अगस्त 2014 में हुई थी। इन्होंने कन्नड़ भाषा में बहुत श्रेष्ठ रचनाएं की हैं और इनकी रचनाओं की श्रेष्ठता को देखते हुए इन्हें ज्ञानपीठ और पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। कोयट्टम में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरमैन और केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। कन्नड़ साहित्य के नव्य आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी U.R. अनंतमूर्ति का ही नाम लिया जाता है। अर्थात कन्नड़ साहित्य का जो नव्य आंदोलन, जो हिंदी साहित्य की नई कविता आंदोलन है, उसी के समकक्ष नव्य आंदोलन जो चला था, उसके प्रणेता अनंतमूर्ति जी ही थे। इनके द्वारा लिखित रचनाओं में उपन्यास संस्कार, एंदे दु मुगियद, बावली और सन्निवेश को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। U.R. अनंतमूर्ति की साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए 1994 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1998 में पद्म भूषण सम्मान भी प्रदान किया गया था। आइए अब जान लेते हैं आपके पाठ्यक्रम में संलग्न उपन्यास संस्कार के विषय में। U.R. अनंतमूर्ति के कन्नड़ उपन्यास संस्कार को युगांतकारी उपन्यास माना गया है, क्योंकि इसमें लेखक ने ब्राह्मणवाद, अंधविश्वासों और रूढ़िगत संस्कारों पर अप्रत्यक्ष रूप से ही प्रहार किया है, लेकिन उसकी चोट इतनी पैनी है कि उसे सहना सनातन मान्यताओं और समर्थकों के लिए अत्यंत ही दुष्कर और कठिन लगता है, क्योंकि ये पूरा उपन्यास इन्हीं प्राचीन मान्यताओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए दिखाई देता है। उपन्यास के संदर्भ में इसकी भूमिका में लेखक ने लिखा है, संस्कार शब्द से अभिप्राय केवल ब्राह्मणवाद की रूढ़ियों से विद्रोह करने वाले नारायणप्पा के दाह संस्कार से ही नहीं है। अपने लिए सुरक्षित निवास स्थान, अग्रहार आदि के ब्राह्मणों के विभिन्न संस्कारों पर भी रोशनी डाली गई है। स्वर्णाभूषणों और संपत्ति लोलुपता जैसे संस्कारों पर भी ब्राह्मण श्रेष्ठ और गुरु प्राणेशाचार्य की तथा चंद्री, वेल्ली और पद्मावती जैसे अलग अलग विपरीत दिखाई देने वाली पात्रों की आंतरिक उथल पुथल के सारे संस्कार अपने असली और खरे खोटेपन समेत हमारे सामने उघड़ कर आ जाते हैं। धर्म क्या है? धर्म शास्त्र क्या है? क्या इसमें निहित आदेशों में मनुष्य की स्वतंत्रता, सत्ता के हरण की सामर्थ्य है या होनी चाहिए? ऐसे अनेक सवालों पर U.R. अनंतमूर्ति जैसे सामर्थ्यशील लेखक ने अत्यंत साहस के साथ विचार किया है और लेखक की यही वैचारिक निष्ठा इस उपन्यास को अत्यंत विशिष्ट बना देती है। उपन्यास के मुख्य पात्रों में प्राणेशाचार्य, नारायणप्पा और चंद्री का नाम लिया जाता है। इन विभिन्न पात्रों की अलग अलग जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के आधार पर आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। प्राणेशाचार्य उपन्यास संस्कार के मुख्य नायक हैं। वह एक महान विद्वान और दुर्वासापुरा के माधव ब्राह्मण अग्रहार के नेता हैं।
महान तपस्वी वेदांत शिरोमणि हैं। वह एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं और अपनी विकलांग पत्नी को ऐसे पालते हैं जैसे मोक्ष पाने के लिए तपस्या कर रहे हों। उनकी अवैध पत्नी का नाम भागीरथी है। यद्यपि एक महान वैदिक विद्वान शास्त्रों से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन जब उन्हें विधर्मी ब्राह्मण नारायणप्पा के दाह संस्कार में मध्यस्थता करनी पड़ती है तो खुद को एक उलझन में पाते हैं, क्योंकि उनके करीबी रिश्तेदार एक धोखेबाज ब्राह्मण के अपवित्र अंतिम संस्कार को करने में संकोच करते हैं। मारुति के मंदिर में दैवी मार्गदर्शन लेने की कोशिश करते हुए वह गलती से नारायणप्पा की उपपत्नी चंद्री के स्तनों का स्पर्श अनुभव करते हैं और अपनी शारीरिक मांगों के प्रति समर्पण करके चंद्री के साथ सुख भोगते हैं और उन्हें जीवन में पहली बार यौन सुख का स्वाद चखने को मिलता है। इस प्रकार एक सन्यासी होते हुए भी धीरे धीरे उनका जीवन भ्रष्ट होता चला जाता है। मलेरा के एक युवक पुट्ठा के सहयोग से वह पद्मावती नामक वेश्या के संसर्ग में भी आते हैं और अंततः अपना जो सनातनी जीवन है, जो संस्कार है, उसका चोला उतार कर एक साधारण गृहस्थ का जीवन वह व्यतीत करने लगते हैं। दूसरा पात्र नारायणप्पा है, जो उपन्यास प्रारंभ होते ही यह सूचना मिलती है कि वह प्लेग के कारण मर चुका है और उसके दाह संस्कार की समस्या से ब्राह्मणों के लिए एक विकट समस्या बनी हुई है। प्राणेशाचार के बिल्कुल विपरीत जो नारप्पा है वह अत्यंत भौतिकवादी है, चार्वाक दर्शन में विश्वास करने वाला है और भ्रष्ट ब्राह्मण है। वह मांस खाता है, अपनी उपपत्नी को विधर्मी जाति से ले आता है, गणपति मंदिर के तालाब को अपवित्र करता है। इस तरह की बहुत सी घटनाओं को करता है। इसीलिए उसकी मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए ब्राह्मणों में एक संकोच का भाव दिखाई देता है। अंततः चंद्री उसकी सड़ी हुई लाश का किसी भांति अंतिम संस्कार कराती है। चंद्री दुर्वासापुर अग्रहार के निंदनीय ब्राह्मण नारायणप्पा की उपपत्नी है। वह अत्यधिक मोहक और आकर्षक है। हालांकि अग्रहार के रूढ़िवादी ब्राह्मण नारायणप्पा के साथ सोने के लिए मुट्ठों को उठाते हैं, एक निम्न जाति की महिला वे गुप्त रूप से उसकी स्वाद मोह के लिए भूखे हैं। लेकिन चंद्री शुरू से अंत तक अपने नारायणप्पा को ही ईमानदारी पूर्वक प्रेम करती रहती है, लेकिन प्राणेशाचार के आशीर्वाद से वह पुत्र को प्राप्त करना चाहती है। नारायणप्पा के साथ उसका जीवन बांझ हो गया था। वह प्राणेशाचार्य जैसे महान और पवित्र ब्राह्मण के माध्यम से एक बच्चे के लिए तरसती है और मारुति के मंदिर में दोनों का मिलन भी होता है, दोनों संभोग करते हैं। चंद्री अब पहले से ज़्यादा खुश है क्योंकि आचार्य का बीज अपने गर्भ में धारण करती है। उपन्यास के अन्य पात्रों में जो पहला नाम आता है भागीरथी का, वह उपन्यास के नायक प्राणेशाचार्य की अवैध पत्नी है और विकलांग जीवन व्यतीत कर रही है और उसे यह लगता है कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो उसके पति का दूसरा विवाह हो सकता था। गरुड़ाचार्य दुर्वासापुरा अग्रहार से संबंधित माधव ब्राह्मण हैं। उनके बीच मृतक नारायणप्पा रिश्तेदारी कई पीढ़ियों तक चलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, अर्थात वो नारायणप्पा के रिश्तेदार हैं। लेकिन गरुड़ाचार्य और नारायणप्पा के पिता के बीच किसी मुकदमे को लेकर के कोई विवाद हुआ, तब से दोनों परिवारों का रिश्ता टूट गया और अब उनके बीच कहीं कोई संबंध नहीं बचा हुआ है। सीता देवी गरुड़ाचार्य की पत्नी है और अपने बेटे श्यामा को भटकने और माता पिता की जानकारी के बिना सेना में शामिल होने के लिए नारायणप्पा के खिलाफ शिकायत भी करती है।
लक्ष्मणाचार्य भी दुर्वासापुरा अग्रहार के माधव ब्राह्मणों में से एक है और मृतक नारायणप्पा उसकी पत्नी अनसुईया के माध्यम से उससे संबंधित है। अनसुईया लक्ष्मणाचार्य की पत्नी है, जिसकी बहन की शादी स्वर्गीय नारायणप्पा से हुई थी, जिसे उसने चंद्री के लिए छोड़ दिया था। उपन्यास में श्रीपति एक ऐसा पात्र है जिसे गरुड़ और उसकी पत्नी एक अनाथ के रूप में उठाकर लाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और अपनी बेटी लीलावती का उससे विवाह कर देते हैं। यह कुछ समय तक प्राणेशाचार्य के पास रहकर संस्कृत भी सीखता है। बेली श्रीपति की उपपत्नी है, जो अत्यंत ही कामोत्तेजक है और युवाओं में कामोत्तेजना उत्पन्न करने वाली है, क्योंकि उसके स्तन किसी भी तपस्वी की तपस्या को बिना शस्त्र के ही भंग कर देते हैं। दासाचार्य दुर्गापुर अग्रहार के गरीब माधव ब्राह्मण हैं, जो विभिन्न अनुष्ठानों को भोजन के द्वारा संपन्न कराते हैं। यही 4 ब्राह्मणों के साथ मिलकर नारायणप्पा का अंतिम संस्कार भी करते हैं, क्योंकि ये गरीब है और इनके लिए इनका संस्कार सिर्फ भोजन है। लक्ष्मी देवम्मप्पा एक बाल विधवा है, जिसका जीवन अत्यंत कष्टों में बीतता है और अंततः वह अपनी चेतना खोकर पागल हो जाती है। मंजय्या दुर्वासापुर अग्रहार के अत्यंत समृद्ध और सुसज्जित ब्राह्मण हैं और नारायणप्पा के परम मित्र भी। पुट्टा मलेरा संप्रदाय का एक युवक है, जिसकी पत्नी अक्सर अपने माता पिता के साथ अपने मायके में रहती है, इसीलिए उसका संबंध पद्मावती नामक एक युवती से हो जाता है। पद्मावती वह युवती है जो पुट्टा की प्रेमिका है और उपन्यास के अंत में उसका संबंध प्राणेशाचार्य से भी हो जाता है। इस उपन्यास से उपन्यास की भाषा, प्रमुख पात्रों के नाम और एक पात्र का दूसरे पात्र से क्या संबंध है, इस तरह के अति लघु प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से यदि इस वीडियो को देखें तो इस पुस्तक से बनने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि सामग्री आपके लिए उपयोगी लगे तो इसे शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।